360 में म्यांमार की फौज का जमहूरियत की बहाली का मुतालबा करने वाले मुजाहिरीन पर मुसलसल तशद्दुद, क्या आलमी मजम्मत मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को रोक पाएगी? सियाफाम अमरीकी आबादी में वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाना चैलेंज क्यों है? मस्जिद मेरी तू क्यों टामे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर में, आजा दो में बैठ के पढ़िए एक दूजे के अंदर। और मिलवाएंगे आपको मशहूर पंजाबी शायर बाबा नजमी से, जिनके मद्दाह भारत में भी मौजूद हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। We must love each other. What do we want? Justice. What do we want? George Floyd. Say his name. 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 George Floyd. कल अमरीकी रियासत मिनेसोटा के शहर मिनियापोलिस में सियाफाम अमरीकी शहरी जॉर्ज फ्लॉयड के कत्ल के इल्ज़ाम में पुलिस अफसर डेरेक शॉवन के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई का आगाज़ हुआ। गुज़िश्ता बरस मई में जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में होने वाली हलाकत की वीडियो ने अमरीका के कई बड़े शहरों में बड़े पैमाने पर नस्ली तासुब के खिलाफ मुजाहरों को जन्म दिया था। नुखबत मलिक इस वक्त हमारे साथ कैपिटल हिल से मौजूद है। नुखबत, क्या तफसीलात रही समात की, क्या हाईलाइट्स थी? जी इरम, जैसे आपने बताया कि लगभग 1 साल के बाद कल इस मुकदमे की समाअत का आगाज़ हुआ है, जिसमें वकील इस्तग़ासा और वकील दफ़ा दोनों ने ही बहुत ही मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल दिए इस बात पर कि जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत हुई कैसे थी। हम जानते हैं कि पिछले साल एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आया था जिसमें अमरीकी सियाफाम जॉर्ज फ्लॉयड को एक पुलिस ऑफिसर के घुटने तले दबे हुए और मदद के लिए पुकारते हुए और आखिरकार ये कहते हुए सुना गया कि उन्हें सांस नहीं आ रही, जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। कल ये वीडियो अदालत में पेश की गई जिसे जूरी ने देखा और वकील इस्तग़ासा हैं जेरी ब्लैकवेल, उन्होंने कहा कि उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया पुलिस ऑफिसर डेरेक शॉवन पर कि उन्होंने उस वक्त एक बेजा ताकत का इस्तेमाल किया था जब उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन पर घुटना रखा था। ये बताती चलूँ कि जॉर्ज फ्लॉयड की गिरफ्तारी इस इल्ज़ाम के नतीजे में एक स्टोर के मालिक के इल्ज़ाम के नतीजे में सामने आई थी, जिसमें उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने सिगरेट की डब्बी ख़रीदते हुए $20 के नकली नोट का इस्तेमाल करना चाहा था। जेरी ब्लैकवेल जो वकील इस्तग़ासा हैं, उनका कहना है कि ये नुक्ता इस ट्रायल में इंतहाई अहम रहेगा कि जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत एग्जैक्टली हुई कैसे थी। वकील दिफा की बात करूँ तो उन्होंने अदालत को बताया है कि ऑफिसर डेरेक शॉवन ने एग्जैक्टली वही किया जो उन्हें उनके 19 साल करियर में सिखाया गया है, और वो ये कि जॉर्ज फ्लॉयड ने पुलिस की हिरासत से बचने की कोशिश की थी जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये तिब्बी सबूत जो हैं वो ये बात ज़ाहिर कर देंगे कि जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत जो है वो दम घुटने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उन तिब्बी वजूहात की बिना पे हुई जो उनके अंदर पहले से मौजूद थी। इरम, नुखबत, इस ज्यूरी की क्या तफसीलात हैं जो इस मुकदमे को देख रही है, और क्या जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद जिस तरह नस्ली तासुब के खिलाफ आलमी रद्द-ए-अमल सामने आया था, क्या इस समाअत को भी वो तवज्जो मिल रही है? जी बिल्कुल, इस समाअत के आगाज़ से एक दिन पहले वाइट हाउस की जो प्रेस तर्जुमान है जेन साकी, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि इस समाअत को सदर जो बाइडन बहुत करीब से देखेंगे। साथ ही साथ ये भी बताते चलूँ कि सिक्योरिटी के बहुत सख्त कंसर्न्स हैं इस ट्रायल के दौरान। हम जानते हैं कि पिछले साल जब जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत हुई तो अमेरिका में गैर मामूली तौर पर बहुत से मुजाहरे जो है वो देखने में आए, जिनमें सिक्योरिटी की सूरत हाल पूरे मुल्क में बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई थी, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया था। तो इस बार भी हुक्काम जो हैं वो इस ट्रायल के शुरू होने के बाद सिक्योरिटी पे बहुत ज़्यादा कंसर्न्स शो कर रहे हैं। इसके साथ साथ ज्यूरी की तफसील जो आपने पूछी, ये बताते चलूँ कि अमेरिका में जब ट्रायल का आगाज़ होता है तो जज के साथ साथ एक ज्यूरी को भी बिठाया जाता है, जिसमें सोसाइटी के मुख्तदर अफराद को शामिल किया जाता है, जो दोनों इतराफ़ के दलाइल सुनने के बाद जो फैसला देते हैं उसे हतमी समझा जाता है। तो इस ट्रायल में भी एक ज्यूरी को जो है वो रखा गया है जिसमें 12 मेंबर्स हैं, और अदालत के रेकर्ड्स के मुताबिक इन तमाम मेंबरान को, इस पूरी ज्यूरी को कोशिश की गई है कि बहुत मल्टी रेशल रखा जाए, उसमें स्याह फार्म, सफ़ेद फार्म और दीगर मल्टी रेशल लोग जो हैं उन्हें भी शामिल किया गया है। इरम, कैपिटल हिल से नुखबत मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का। आज प्रोग्राम में नज़र डालेंगे म्यांमार में फैली कशीदगी और कत्लो गारत पर।
म्यांमार में 1 फरवरी को होने वाली फौजी बगावत के बाद से मुजाहिरा का सिलसिला जारी है। इन मुजाहिरों में अब तक सैकड़ों अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम हफ्ते के रोज़ म्यांमार में मुसल्लह अफवाज का कौमी दिन अब तक के मुजाहिरों का सबसे हलाकत खेज दिन रहा। हलाक होने वाले अफराद में कमसिन बच्चे भी शामिल थे। ताहम जमहूरियत पसंदों और फ़ौज मुखालिफ मुजाहिरीन ने मुल्क के सबसे बड़े शहरों यांगून और मैनले समेत दीगर शहरों में मुजाहिरों का सिलसिला ताहाल जारी रखे हुए है। तफसील असदुल्ला खान की इस रिपोर्ट में। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ तकरीबन 2 माह से जारी एहतजाजी मुजाहिरों में कई रिपोर्टर्स के मुताबिक 400 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम 27 मार्च को म्यांमार के आर्म्ड फोर्सेस डे के मौके पर एक ही दिन में फौज और पुलिस की तरफ से 100 से ज़्यादा हलाकतों की वजह से इसे सबसे खूनरेज़ दिन करार दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 फरवरी के बाद से शुरू होने वाले मुजाहिरों में हलाकतों की मजमूई तादाद अब 440 तक पहुँच चुकी है। वो बूढ़ों को और माजूर लोगों को भी मार रहे हैं, यहाँ तक कि उन लोगों को भी हलाक कर चुके हैं जो कम उम्र हैं और यहाँ तक कि जो ठीक से बात नहीं कर सकते हैं। 2 दिन में हमने देखा है कि उन्होंने 5 और 7 सालों के बच्चों को भी हलाक किया है। आलमी बरादरी की तरफ से म्यांमार में मुसलसल पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर मज़म्मती बयानात जारी किए जा रहे हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी एहतजाज करने वाले निहत्ते अवाम की हलाकतों की मज़म्मत की। ये बहुत ही खौफनाक है। ये वाकई बहुत इश्ताल अंगेज है। जो इतलात मुझ तक पहुँची हैं उनके मुताबिक बहुत से लोगों को हलाक किया जा रहा है। यह बिल्कुल गैर ज़रूरी है। अमेरिका, बरतानिया, जापान, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूनान, न्यूजीलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और कनाडा की अफवाज के सरबराहों ने एक मुश्तरका बयान में म्यांमार की फ़ौज की कार्रवाइयों की मज़म्मत की है। इस मुश्तरका बयान में कहा गया है कि हर पेशावर फ़ौज आलमी मयार की पैरवी करती है और इसका काम इस आवाम की हिफाजत करना है जिसकी खिदमत पर इसे मामूर किया गया है, ना कि इसे नुकसान पहुँचाना। म्यांमार के फौजी सरबराह ने मुसल्लह अफवाज के कौमी दिन के मौके पर कौम से खिताब किया और नए इंतखाबात की तारीख दिए बगैर इंतखाबात का वादा किया। इमरजेंसी की नफाज की शक की तकमील के बाद आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात दोबारा कराए जाएंगे और इंतकाल इक़्तिदार का अमल जारी रखा जाएगा। अमेरिका समेत दुनिया के कई ममालिक में ये तासुर पाया जाता है कि चीन म्यांमार पर दबाव डाल सकता है जिससे ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ रुक सकती हैं। चीन म्यांमार का सबसे बड़ा पड़ोसी मुल्क है जिसके कई दिहाइयों तक बर्मा की साबिका फौजी हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात रहे हैं। हमें म्यांमार की सूरत हाल पर तशवीश है। हम ये कई बार कह चुके हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि म्यांमार में तमाम मुताल्लिका फरीक सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करें और इस तनाव के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करें। 2 रोज पहले के सबसे खूनरेज़ दिन के बावजूद म्यांमार के अवाम एहतजाज के लिए दोबारा सड़कों पर निकल आए हैं। बावजूद इसके कि कई इलाकों में फौजी इंतजामिया की तरफ से मुजाहिरीन को देखते ही गोली मार देने का हुक्म दिया गया है। असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। म्यांमार में जमहूरी आवाज़ों और हुकूक के साथ साथ सहाफ़ती आज़ादियों पर भी खदगने लगी हैं। क्रैकडाउन के दौरान लगभग 50 के करीब सहाफ़ियों को भी हिरासत में लिया गया। मैंने वॉइस ऑफ अमेरिका के बर्मी सर्विस के न्यूज़ एडिटर टार न्यूट ऊ से बात की और पहले ये पूछा कि म्यांमार की इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ हैं क्या और सूरत हाल कितनी संजीदा है। इस वक्त सूरत हाल इंतहाई कशीदा है क्योंकि एहतजाजी मुजाहरे अभी भी जारी हैं। यहाँ तक कि सिविल नाफरमानी की तहरीक के बायस फ़ौज खुद अपनी रियासती इंतज़ामिया को भी कंट्रोल नहीं कर पा रही। जहाँ तक हमारी मालूमात हैं तो अब तक कम अज़ कम 460 के करीब शहरी तशद्दुद के वाक़यात में हलाक हो चुके हैं। सिर्फ पिछले हफ्ते ही कम अज़ कम 114 आम शहरी हलाक हुए थे, लेकिन एहतजाज अभी भी जारी है। अवाम वहाँ मौजूद हैं और वो कई शहरों में मुजाहरे जारी रखे हुए हैं। प्रेस फ्रीडम इज अंडर। म्यांमार में आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है। कितना बड़ा चैलेंज है ये जमहूरियत की हामी कुव्वतों के लिए? उन्हें आज़ादी से मालूमात हासिल करने में भी मुश्किल हो रही है। हाँ बिल्कुल, बर्मा के अंदर मीडिया की आज़ादी को ख़तरा लाहक है क्योंकि कम से कम 50 रिपोर्टर्स और सहाफ़ी गिरफ्तार किए गए या उन्हें हिरासत में रखा गया है, लेकिन इनमें से चंद को रिहा कर दिया गया था, जैसे BBC का रिपोर्टर या दूसरे बड़े बैनुल अक़वामी न्यूज़ इदारे के फ़ोटोग्राफ़र। लेकिन ज़्यादातर मकामी सहाफ़ी अभी भी ज़ेर हिरासत हैं। साथ ही साथ फ़ौज ने मुल्क में 5 अहम मीडिया इदारों के लाइसेंस मनसूख कर दिए हैं।
लिहाजा यही वजह है कि बेशतर मीडिया तंजीमों ने खुद ही क्रैकडाउन के खौफ से अपनी अशात और सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। अभी सिर्फ 2 सरकारी टेलीविजन जो हैं वो चल रहे हैं, अगरचे उनका ज़्यादातर अमल भी सिविल नाफरमानी की तहरीक में शामिल हो चुका है। लिहाजा अब वो नशरियात फौजी स्टेशन से चला रहे हैं। आर्मी की टीम ज़्यादातर स्टेट मीडिया को चला रही है। So how are these protesters being mobilized? और मुजाहिरों को मुनज़्ज़म कौन कर रहा है? क्या आवाम खुद इन मुजाहिरों में हिस्सा ले रही है? It is very difficult to talk about because हाँ, इसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये तमाम एहतजाजी तहरीक आंग सान सूची की हुक्मरान जमात नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी या NLD कंट्रोल नहीं कर रही। ताहम बेशतर मुजाहिरीन आंग सान सूची की हिमायत करते हैं। तमाम मुजाहिरे बहुत मुंतशिर हैं, लेकिन 2 या 3 हफ्तों पहले एहतजाज करने वाले कुछ ग्रुप्स ने एक इत्तेहाद कायम किया है जिसे जनरल स्ट्रेटेजिक कमेटी कहते हैं। लिहाजा अब सूरत हाल कुछ कंट्रोल में है। दुनिया भर से अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, ट्विटर पर हमारा हैंडल है @urduvoa। अब कुछ बात करते हैं लिटरेचर की। पाकिस्तान में पंजाबी ज़बान के एक शायर ऐसे भी हैं जिनका मुजस्समा पड़ोसी मुल्क भारत में नस्ब है। बाबा नजमी के नाम से मशहूर बशीर हुसैन की शायरी के मौज़ूआत मुतनव्वे हैं। जमहूरी और आमराना हुकूमतों और माशरे के दबे हुए तबकों समेत इनका कलाम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर है। इनकी इनकलाबी शायरी के बायस इन्हें पंजाबी का हबीब जालिब भी कहा जाता है। बशीर हुसैन की शायरी इन दिनों भारत में होने वाले किसानों के मुजाहिरों में भी मकबूल है। लाहौर से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ज़ियाउर रहमान मिलवा रहे हैं बशीर हुसैन से। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में ये छोटा सा घर पंजाबी जुबान के मुमताज शायर बशीर हुसैन का है, जिनको दुनिया उनके तखल्लुस बाबा नजमी के नाम से जानती है। उनकी शायरी के बल पर दुनिया भर से उन्हें एजाज़ात मिले हैं। 2014 में उनके एक परिस्तार ने उनका मुजस्समा भारतीय पंजाब के भगत सिंह पार्क में नस्ब किया था, जो आज भी वहीं मौजूद है। ये मुजस्समा जो इंडिया में मनजीत सिंह गिल ने लगाया और उस शहर का नाम है मोगा, ज़िला मोगा कहते हैं। उसके बाद ये अचानक मुझे किसी हवाले से खबर पहुंची, भारतीय पंजाब और पाकिस्तान का पंजाब जो है इनकी ज़बान एक है, रस्मुल ख़त अलग है, बोलना तो एक जैसा ही है ना। बशीर हुसैन की अब तक 4 किताबें अखरा विच समंदर, सोचा विच जहान, सरकारामा और मेरा ना इंसान शाया हो चुकी हैं। उनकी एक किताब पंजाबी जुबान के रस्मुल ख़त गुरमुखी में भी छप चुकी है। बशीर हुसैन के अशार इन दिनों भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में जारी किसानों के एहतजाज में भी पढ़े जा रहे हैं। बाबा नजमी लिखदा कि जिस धरती ते रजवा टुकड़ खांदे नहीं मजदूर, उस धरती दे हाकम। एक बच्चे ने मुझे बताया भारत में किसानों का एहतजाज चल रहा है। बाबा साहब उसके आपके जो पोस्टर हैं वो बिक रहे हैं और उसके ऊपर आपके शेर लगे, लिहाजा उन्होंने मुझे वो पोस्टर भेजा। उसके बाद ये सिलसिला चल पड़ा। एक मैंने नज़्म लिखी कि वो मैंने यहाँ पढ़ी और वो चढ़ा दी। उस अगले दिन वहाँ के जो स्ट्रीट थिएटर करते हैं नौजवान, उन्होंने वहाँ गाया और उसे पढ़ा। इन्हें गिला है कि माजी की हुकूमतों के बरक्स पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत उनकी तनकीद बर्दाश्त नहीं कर रही। मैं गवर्नमेंट को खिलाफ भी लेता हूँ, मैं माशाल्लाह के खिलाफ लिखा, मैं जनरल ज़िया के खिलाफ लिखा, मैंने मुशर्रफ के खिलाफ लिखा, मैंने बेनज़ीर के हक़ में लिखा, मुखालिफ लिखा, नवाज शरीफ के मुखालिफ लिखा। इस हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है इन पर यहाँ कह लीजिए कि बहुत सी अखबारात ने तो मेरी नज़में छापी नहीं इस हुकूमत के बारे में, इनकार कर दिया, पता नहीं क्या वजह। बशीर हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान में अगरचा किसी हुकूमत ने उनके काम को तौकीर नहीं दी, लेकिन उन्हें ना तो इस बात का कोई दुख है और ना ही ख्वाहिश, क्योंकि उनकी शायरी आम इंसानों के लिए है जिनकी मोहब्बत दूर दूर से उन तक पहुँचती है। मस्जिद मेरी तू क्यों ठामे, मैं क्यों तोड़ा मंदिर नूं, आजा दो में बह के पढ़िए एक दूजे दे अंदर नूं, ते सदियां वांगू अज भी कुछ नहीं जाना मस्जिद मंदिर दा, लौ ते तेरा मेरा लगना तेरे मेरे खंजर नूं। ज़ियाउर रहमान, VOA उर्दू, लाहौर। आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में आपको मिलवाएंगे पंजाब की कुछ ऐसी ख़वातीन से जो पेपर मैशे के कश्मीरी फ़न को ज़िंदा रख रही हैं। इस वक्त देखते हैं रिपोर्ट की एक झलक। 5
साल पेपर माशी की ट्रेनिंग मैंने ली है। हमें बहुत मुश्किलात आती थी, घर से बाहर नहीं जाने देते थे। पेपर माशी का हुनर ये सीखा है। मुझे बहुत शौक था आर्ट का, जो मैंने आर्ट की ये तालीम ली है। मतलब औरतें जो भी काम कर रही हैं, इस पे बच्चियाँ काम कर रही हैं, वो फुल हैंडमेड है, हाथ से काम होता है। इस वजह से ज़्यादातर लोग इसको पसंद करते हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखें, सुनें और पढ़ें VOA उर्दू की स्मार्टफोन ऐप पर। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कोरोना के खिलाफ काम करने वाली अपनी टीम से मुशावरत के बाद एक वीडियो पैगाम में मुल्क में वैक्सीनेशन की काफ़ी तादाद की यकीन दहानी करवाते हुए कहा है कि बहुत जल्द मुल्क में 90% आवाम को वैक्सीन दस्तयाब हो जाएगी। इससे पहले सदर जो बाइडन अपनी हुकूमत के पहले 100 दिन में मुल्क में वैक्सीन के 20 करोड़ टीके लगाने के अपने हदफ के बारे में ऐलान कर चुके हैं। अप्रैल की 19 तारीख को अब से तकरीबन 3 हफ्ते बाद इस मुल्क में 90% बालिग अफराद वैक्सीन लगवाने के अहल होंगे। क्योंकि हमारे पास वैक्सीन मौजूद है और मैं मुकामी रहनुमाओं और गवर्नरों से दोबारा मुतालबा करता हूँ कि वो मास्क पहनने की पाबंदी को कायम रखें और दोबारा लागू करें। ये सियासत नहीं है। अगर आपने पाबंदी को खत्म किया है तो इसे दोबारा लगाइए और कारोबारों को भी चाहिए कि मास्क पहनने की पाबंदी पर अमल कराएं। अमेरिका में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम को जिन चैलेंजेस का सामना है उनमें से एक अक़लियतों की वैक्सीन लेने में हेजिटेशन है। अगरचे हुकूमती ओहदेदार और माहिरीन कम्युनिटी रहनुमाओं के साथ मिलकर सियाफ़ाम अमरीकियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लगवाएं, लेकिन बारहा यकीन दहानी के बावजूद कई सियाफ़ाम अमरीकी अब भी कोविड-19 से बचाव की वैक्सीन लेने में या तो मोहतात हैं या उसे लेना ही नहीं चाहते। ऐसा क्यों है और इस सिलसिले में हुकूमत क्या कर रही है? वॉइस ऑफ अमेरिका ने अपनी इस रिपोर्ट में यही मालूम करने की कोशिश की है। मजहबी रहनुमा वाशिंगटन नेशनल कैथीड्रल में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन लगवा रहे हैं। उनका मकसद अमरीकी शहरियों में एतमाद पैदा करना है, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ रंग और नस्ल वाली कम्युनिटीज़ में जो इस वायरस से बुरी तरह मुतासर हैं। पहली बात तो ये है कि इस कम्युनिटी में ऐसे कारकुनान मौजूद हैं जो ज़रूरी नौइयत के काम अंजाम देते हैं, जिसकी वजह से इन्हें ऐसे लोगों के दरमियान काम करना पड़ता है जो वायरस से मुतासर हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इन्हें अगर एक दफ़ा इन्फेक्शन हो जाए तो कम्युनिटी में वायरस के फैलने और एक से ज़्यादा बीमारियों से मुतासर होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं, जो इस वायरस की वजह से संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। प्यू रिसर्च के एक सर्वे के मुताबिक अगरचे 81% सियाफ़ाम अमरीकी इस आलमी वबा को सेहत आम्मा के लिए एक बड़ा ख़तरा तस्वुर करते हैं, सिर्फ 61% इससे बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना चाहते हैं। रियासत मैरीलैंड के कुछ रिहायशी वैक्सीन ना लगवाने के बारे में ये दलाइल पेश करते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ वायरस तब्दील होता है, तो फिर ऐसा टीका क्यों लगवाया जाए जो शायद वायरस के इस किस्म से हमें बचा ही ना सके जो इस वक्त मौजूद है। मैं ये कहूँगा कि मेरे मुनासिब शक व शुबहात हैं, जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं लगवाऊंगा। शकूक व शुबहात तो होंगे क्योंकि तारीखी एतबार से अमेरिका ने सियाफ़ाम शहरियों पर तजर्बे किए हैं। काइजर फैमिली फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क की 39 रियासतों में यकसा तौर पर एक ही सूरत हाल दिखाई देती है कि सियाफ़ाम और हिस्पानवी नजात शहरियों में वैक्सीन लेने की शरह सफ़ेद फाम अमरीकियों के मुकाबले में कम है। फाउंडेशन का कहना है कि ये सिर्फ हिचकिचाहट नहीं बल्कि इसकी वजह देरीना अदम मसावात और उन तक रसाई में रुकावट है। तिब के शोबे से वाबस्ता शॉन्टिया यंग का कहना था कि हुकूमती वेबसाइट से कोविड-19 के बारे में मालूमात हासिल करने का तजुर्बा बहुत मायूस कुन है। वेबसाइट्स ठीक से काम नहीं कर रही। आप लोगों को उन्हें ठीक करने की ज़रूरत है ताकि लोग सही मालूमात हासिल कर सकें। डॉक्टर फाउची ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि जल्दी नई वेबसाइट्स काम करने लगेंगी जिन तक रसाई आसान होगी और उसके साथ ही मुख्तलिफ रंग व नस्ल के लोगों के लिए वैक्सीन हासिल करने के इक़दामात पर भी काम हो रहा है। हम तकरीबन 900 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स को HRSA फराहम कर रहे हैं, जिसका काम अक़लियतों के तनासुब को बढ़ाना होगा। हम इन इलाकों की फार्मेसीज़ में वैक्सीन पहुंचा रहे हैं जहां अक़लियतों का तनासुब ज़्यादा है। हम मोबाइल क्लिनिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन लोगों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा कर रहे हैं जो ये वैक्सीन लगा रहे हैं।
वाशिंगटन मेट्रोपॉलिटन इलाके की मुकामी हुकूमतें गिरजा घरों के साथ मिलकर वैक्सीन की रसाई के अमल को इन लोगों के लिए बेहतर बना रही हैं जिनके लिए रसाई महदूद थी। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर गैर मजहबी ग्रुप्स आवाम में मालूमात बढ़ाने के अमल को तेज़ कर रहे हैं और वैक्सीन के फ़वाइद पर जोर डाल रहे हैं। मगर इन सब के बावजूद हेल्थ केयर एडवोकेट माइक ब्राउन ये तवक्को नहीं रखते कि हालात रातों रात बदल जाएंगे। कुछ लोगों को अब भी यकीन नहीं आता और इसकी वजह यह है कि इनका एक बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम से वास्ता नहीं पड़ा। वो ये नहीं समझते कि अपना ख्याल रखना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए, कि ये एक संजीदा सूरत हाल है, क्योंकि इनकी इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। किम हापर, जिनको वैक्सीन की पहली खुराक लग चुकी है, कहती हैं कि इनको अपने साथी सियाफाम शहरियों की मज़ाहमत समझ में नहीं आती। जिस तहकीक की वजह से ये वैक्सीन अमल में आई वो तहकीक एक सियाफाम औरत ने की थी। मेरे अपने ख़ानदान में ऐसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि तुम्हें ये वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए, और मैं उनसे कहती हूँ ये मेरी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी को दाव पर लगा सकते हैं मगर मैं अपनी ज़िंदगी को दाव पर नहीं लगाऊंगी। वेरोनिका बिल्डेरस इग्लेसियस के साथ मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका। कहते हैं कि शौक़ का कोई मोल नहीं होता। कुछ लोग जिन्हें अनोखी चीज़ें जमा करने का जुनून होता है वो उनके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। आज आखिर में मिलते हैं एक रूसी खातून से जिन्होंने 800 से ज़ायद गुड़िया या डॉल्स जमा कर रखी हैं, जिनमें से बाज़ 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं। बहुत सी गुड़ियों से सजा ये घर मॉस्को की 34 साला आर्ट नक़ाद मरीना पैलिटोवा का है। उनके पास बहुत मुनफरिद, अनोखी, कदीम, पोर्सिलीन से बनी बड़ी और छोटी हर तरह की गुड़ियाँ मौजूद हैं। इनमें से कुछ से उन्होंने बचपन में खेला भी है और कुछ को मुख्तलिफ ममालिक में नीलामियों से महंगे दामों ख़रीदा। उन्हें सब याद है कि कौन सी गुड़िया कैसी नज़र आती है और कहाँ से ख़रीदी गई। उनका ये मशग़ला आज से 21 साल पहले शुरू हुआ जब उन्हें सुर्ख गाउन पहने हुए पोर्सिलीन की बनी गुड़िया वनेसा सालगिरह पर तोहफे में दी गई थी। मेरी 13वीं सालगिरह पर वालदा ने मुझे ये तोहफे में दी। उस वक्त किसी के पास ऐसी गुड़िया नहीं थी। हम सब ने बेबी डॉल्स के अलावा चीनी और जर्मन गुड़ियों से भी खेला। मेरी वालदा ने मुझे गुलाबी रंग का बड़ा डब्बा देकर कहा, इसे हाथ मत लगाना। मैंने तमाम दोस्तों के जाने का इंतजार किया और जब डब्बा खोला तो इस मुझसे को देखा। मरीना का ये शौक देखकर उनके रिश्तेदार उन्हें ढेर सारी नई गुड़ियाँ बतौर तोहफा या मजीद गुड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे देने लगे। इस वक्त उनके पास अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत दुनिया के कई ममालिक की 800 से ज़्यादा गुड़ियाँ मौजूद हैं, जिनमें से तकरीबन 200 पोर्सिलीन की बनी एडिशन या इंटीरियर डॉल्स हैं। ये उन गुड़ियों में से हैं जिन्हें स्मॉल एडिशन डॉल्स कहा जाता है। मतलब इन्हें कम तादाद में मुनफरिद अंदाज से बनाया जाता है। इनसे खेला नहीं जा सकता क्योंकि कपड़े की बॉडी के अलावा इनका हर हिस्सा पोर्सिलीन से बनाया जाता है। ये घर के अंदर आर्ट की तरह सजाकर सराहने के लिए हैं। मरीना के घर का तह खाना उनकी गुड़ियों की इस कायनात का मरकज़ है, जहां वो मुख्तलिफ नुमाइशों के लिए गुड़ियों की मरम्मत करती हैं। इस काम में उनकी 70 साला दादी का बड़ा हाथ है, जो मरीना को नई गुड़ियाँ खरीदने, उनकी देखभाल और कपड़े बनाने के बारे में मशवरे देती हैं। कदीम गुड़ियों के मलबूसात तैयार करने के लिए वो तारीख़ी फ़िल्मों और तस्वीरों की मदद लेती हैं। मरीना के बेटे को अपनी वालिदा की तरह गुड़ियों का शौक तो नहीं, लेकिन वो उस पर फ़ख्र करते हैं। मेरे खिलौने तो बस आम से खिलौने हैं, कोई भी इन्हें हासिल कर सकता है, लेकिन मेरी वालिदा की गुड़ियाँ मुनफरिद हैं। मरीना के मुख्तलिफ फ़नून का नक़ाद होने से उनके इस मशग़ले को मज़ीद तक़वियत मिली, क्योंकि वो गुड़ियों पर मज़ामीन लिखने के अलावा उनकी नुमाइशों का अहतमाम भी करती हैं। उनके प्रोजेक्ट जर्नी इनटू द वर्ल्ड ऑफ डॉल्स की दुनिया भर के 100 शहरों में नुमाइश हो चुकी है और जल्द ही वो इसे दोबारा शुरू करने के लिए पुरुमीद हैं। फाइज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका। इसी के साथ आज का व्यू 360 ख़त्म हुआ। प्रोग्राम पर अपना फीडबैक देने के लिए आप आ सकते हैं facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @urduvoa। इरम अब्बासी को अब दीजिए इजाज़त।